हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी। आज की क्लास में हम आरआरबी एएलपी के प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या पहले से 19 गुना हो जाती है तो नई परिधि पहले से कितनी गुना हो जाएगी। देखिए, आपको परिधि का फार्मूला पता है, कितना होता है 2πr। अब बोला जा रहा है कि अगर इसकी त्रिज्या को हम पहले की गुना में 19 गुना और कर दें तो मान लीजिए कि पहले हमारी परिधि कितनी थी, r1 थी, ठीक है। तब परिधि इसकी कितनी थी, मान लीजिए परिधि को पेरीमीटर से दिखा देते हैं p1 से, ठीक है। दोबारा बोला जा रहा है कि अगर इसी त्रिज्या को हम 19 गुना कर देते हैं तो सेकेंड कंडीशन में दूसरी परिधि कितनी हो जाएगी, 2π मल्टीप्लाइड बाई 19r1, यानी कि 19 गुना होने का मतलब क्या है, इसी पहले त्रिज्या का 19 गुना होने का मतलब है 19r1 हो जाएगी। तो दोनों से डिवाइड कर दीजिए, p2 अपान p1 कर देते हैं तो p2 अपान p1 बराबर क्या आ जाएगा। देखिए 19 ऊपर जाएगा और ये वाला हिस्सा नीचे आएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा 19/1, यानी कि p2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 19p1। p1 क्या है, पहले वाला परिधि है, पहले वाली परिधि है, और p2 दूसरे कंडीशन की परिधि है। और इस इक्वेशन से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि जो नई परिधि आएगी वो पहले परिधि की कितना गुना होगी, 19 गुना हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर, उसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ के 60% की हानि होती है, ठीक है। तो आपको क्रय मूल्य बताना है, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले किसी वस्तु को 440 रुपए में बेचा गया और दूसरी बार किसी वस्तु को 1000 में बेचा गया। तो 1000 में जब बेचा गया था तो जो प्रॉफिट आया था उस प्रॉफिट का 60%, ठीक है, हानि हुई है पहली बार की, यानी कि इसका जो लॉस था 440 रुपए की कंडीशन में बेचने पर जो लॉस था वो किसके बराबर था, 1000 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट के 60% के बराबर था, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि जो हमारा सीपी था वो कितना था, x रुपए था। तो जब हानि हो रही है तो हानि होने की कंडीशन में लॉस बराबर क्या आएगा, पहली कंडीशन के हिसाब से आपका लॉस आ जाएगा। लॉस की कंडीशन में आपको पता है कि जो हमारा सीपी होता है वो छोटा होता है, ठीक है, सॉरी सीपी हमारा क्या होता है, बड़ा होता है, और जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो छोटा होता है। यानी कि लॉस की कंडीशन में आपका क्या होगा, यक्स पहले आएगा और 440, ये पहली कंडीशन के हिसाब से आपका लॉस निकल के आ गया। अब प्रॉफिट निकाल लीजिए दूसरी कंडीशन के हिसाब से। अगर हम प्रॉफिट निकालें तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट की कंडीशन में आपको पता होगा हमेशा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है। सेलिंग प्राइस कितना है, 1000 माइनस यक्स। अब सवाल में ये कह रहा है कि ये जो चीज़ें आपको दी हुई हैं, यानी कि ये यक्स माइनस 440 किसके बराबर है, यक्स माइनस 440 बराबर है 1000 माइनस यक्स का 60%। 60% को अगर हम कन्वर्ट कर लें तो 60/100 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0 0 कट जाएगा, 6 और 10 बचेगा जो आएगा गुणे 3/5 आएगा। देखिए 60% को हम डायरेक्ट रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, इधर 5x माइनस 440 में 5 का गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 5 को 20 यानी कि 2200 हो जाएगा, ठीक है। और इधर 3 का गुणा कर लेंगे तो इधर 3000 माइनस 3x, ठीक है। और इसको जोड़ लीजिए तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8x बराबर 3000 और 2200 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5200 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 8 से डिवाइड कर देंगे तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 8 6 48 और 8 5 40, यानी कि 650 रुपये आपका क्रय मूल्य यानी कि सीपी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसका लघुत्तम समापवर्त्य 9017 है और मस कितना है, 1 है। आपको एक छोटा सा फार्मूला याद होगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर ही क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक है। यानी दोनों संख्याओं का अगर हम गुणनफल कर दें तो बेसिकली वो क्या आएगा, दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर ही आएगा, दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर ही आएगा। यानी कि अगर हम एलसीएम एचसीएफ का गुणा कर दें
तो ये हमारे दोनों संख्याओं का गुणनफल भी हो जाएगा। और सवाल में आपको दिया है कि एलसीएम कितना है, 9017 है और एचसीएफ कितना 1 है, दोनों का गुणा कर लेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 9017 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक बॉक्स में 3 अलग अलग पुराने सिक्के रखे गए हैं, लेकिन किस रेशियो में रखे गए हैं, 3:5:7 के रेशियो में रखे गए हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि ये जो पुराने सिक्के रखे गए हैं उन सिक्कों में 1 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं और 10 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, क्रमशः हैं, ध्यान रखिएगा, क्रमशः का मतलब 3 के रेशियो में कौन है, 1 रुपए का सिक्का है, 3 के रेशियो में 1 रुपए का सिक्का है, ये रुपए है। ठीक है, और ये क्या है, रेशियो है। ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ है, 1 रुपए के सिक्के 3 के अनुपात में हैं और 5 रुपए के सिक्के 5 के अनुपात में हैं और 10 रुपए के सिक्के 7 के अनुपात में। ठीक है, 10 रुपए के सिक्के 7 के अनुपात में हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि इन सभी सिक्कों का जो मूल्य है, जो वास्तविक मूल्य है, कुल मिला जुला कर 686 रुपये बन रहे हैं। तो बताइए कि 10 रुपए के पुराने सिक्कों की संख्या कितनी थी। देखिए, अगर रेशियो दिया गया तो क्या हम इसे नंबर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x, यानी 3x कितने हो जाएंगे, 1 रुपए के हो जाएंगे, और 5x कितने हो जाएंगे, 5 रुपए के हो जाएंगे, और 7x कितने हो जाएंगे, 10 रुपए के सिक्के हो जाएंगे। तो अगर हमको टोटल मूल्य चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, गुणा करके छोड़ दीजिए, यानी कि 3x गुणे 1 करेंगे तो 3x प्लस 5 का 5x में करेंगे तो 25x और प्लस यहाँ से 70x बराबर इसका मूल्य आपको दिया है 686 रुपये। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 और मतलब में 5 नहीं आएगा, 5 3 8 हो जाएगा और 7 2 9, यानी कि 98x बराबर कितना हो जाएगा 686। तो x बराबर कितना हो जाएगा 686 बसे 98। अब इसको देखिए काट लीजिए, देखिए इसको काटेंगे तो भाग 7 बार में चली जाएगी, तो कितना आएगा 7 बार में चली जाएगी। ठीक है, यानी कि x वैल्यू आप कितनी आ गई 7। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि 10 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो टोटल कितने सिक्के हैं, 7x तो थे ही सिक्के, तो 7 गुणे 7 कर देंगे, टोटल आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि 49 सिक्के आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब किसी संख्या को 119 से विभाजित किया जा रहा है तो शेषफल 10 रह जाता है। अगर उसी संख्या को हम 17 से विभाजित कर दें तो कितना शेषफल बचेगा। देखिए, आपको पता होगा जो पहले आपका जो इस तरह से जब हम भाग देते हैं तो यहाँ पे आपका क्या आता है, जो भाजक होता है उसको ए से दिखाते हैं, और यहाँ पे बी होता है, यहाँ पर क्यू होता है और यहाँ पे रिमाइंडर आर होता है, यानी कि भाजक, भाज्य, भागफल और रिमाइंडर में आपको रिलेशन पता है। यहाँ से अब नंबर तो हमको दिया ही नहीं है, मान लीजिए कि नंबर क्या है, बी है। इस बी में हम जब 117 से भाग दे रहे हैं, 119 से भाग दे रहे हैं, 119 से भाग दे रहे हैं, यानी कि ए की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 119, और भाग दे रहे हैं हम क्यू बार में, तो आपका शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल आपका आ रहा है 10। अब बोल रहा है कि इसी संख्या को अगर हम 17 से डिवाइड कर दें तो कितना शेषफल बचे। देखिए 17 से इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर भी करेंगे, तो यहाँ से देखो डिवाइड हो जाएगा 119 गुणे क्यू बटे 17, इसको काट सकते हैं क्योंकि ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब डिवाइड होगा तो कितना बचेगा, 17 7 119 होता है, तो ये वाला तो इससे गायब हो गया, लेकिन बच कौन रहा है, यही जो 10 क्या हो रहा है आपका बच जा रहा है, जो कटेगा नहीं, तो यही आपका क्या होगा लास्ट में शेषफल के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम 17 से भी उसी संख्या को भाग करें तो आपका शेषफल तब भी क्या बचेगा, 10 ही बचेगा। ठीक है।